में भी प्रेगनेंसी कंसीव कैसे करें? हमारा पीरियड बिल्कुल अनियमित है, उसमें हमें प्रेगनेंसी कैसे होगी? क्योंकि मुझे जब पीरियड जब अनियमित हो जाती है, उसका कोई पता नहीं चलता है, तो हम उस कंडीशन में प्रेग्नेंट तो अगर आपकी भी पीरियड अनियमित है, तो आज की वीडियो में हम कुछ आपको डाइट, लाइफ़स्टाइल और कुछ आपको तरीके बताएँगे, जिससे कि आप अनियमित पीरियड में भी आपको कंसीव हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, अनियमित पीरियड का मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी डाइट बिल्कुल खराब है, जिससे कि आपकी दिनचर्या तो हमारा जो पीरियड होता है ना, वो हमारे लाइफ़स्टाइल और हमारे डाइट की वजह से ही अनियमित होता है और ये किसी वजह से अनियमित नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा जो है रीज़न है कि आपकी पीरियड अनियमित है, तो मेरा एक प्लेलिस्ट है पीरियड से रिलेटेड, उस वीडियो को देख के आप इस अनियमित पीरियड को सही कर सकते हो। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि पीरियड तो अनियमित है, अब इस कंडीशन में हमको प्रेगनेंसी कैसे होगी, हम प्रेग्नेंट कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपनी बॉडी को समझो। अपनी बॉडी को जब समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो है कब क्या हो रहा है। अगर आपके बॉ पीरियड जब खत्म हो जाते हैं, तो पीरियड के बीचों-बीच के दिनों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि आपकी बेसल बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है, यानी कि आपको फ़ीवर जैसा फ़ील होने लगता है। दूसरा कि आपको जो है आपका जो प्राइवेट पार्ट के थ्रू जो डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और ये डिस्चार्ज फिसलन भरे चिपचिपे बिल्कुल ही निकलने लगते हैं। इसके साथ-साथ आपका मूड एनहांस हो जाता है। उसके बाद आपका जो पेट है, पेट के दाएँ साइड या बाएँ साइड, जब आपका अंडा निकलेगा तो दाएँ ओवरी से निकलेगा, बाएँ ओवरी से निकलेगा। किसी एक ओवरी से निकलेगा, लेफ्ट से निकलेगा या फिर राइट से निकलेगा। तो किसी एक जो है पेट के दाएँ या बाएँ, लेफ्ट या राइट आपको कहीं भी पेन महसूस हो रहा है, वो भी पीरियड के बीचों-बीच के दिनों में। जैसे कि आपकी साइकिल 45 दिन की है, 40 दिन की है, 30 दिन की है, चाहे जितने दिनों की है, लेकिन आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि आपका जो पीरियड आया है, उसका जब पीरियड खत्म हो गया है, उसके बाद जो है ये कब आपको चीज़ समझ में आ रही है, ये लक्षण आपको दिख रहे हैं। तो आपको ऐसा महसूस हो रहे हैं, बेसल बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ना, आपका फिसलन भरा का डिस्चार्ज का आना, आपका प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज का बढ़ जाना, उसके साथ-साथ आपको इंटरकोर्स करने की इच्छा करना, हाई लिबिडो होने लगना, उसके बाद आपको जो है पेट के दाएँ या बाएँ किसी एक पर्टिकुलर साइड में चुभन भरे पेन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, आप जो है ओवुलेट करने वाले हो। तो आप बिल्कुल ही अलर्ट हो जाओ और उस कंडीशन में उस समय आपको और कोई काम नहीं करने हैं, केवल आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं, रिलेशन में रहने हैं। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करने हैं। तो जब आपने ओवुलेशन के टाइम को आप कैलकुलेट कर लोगे और समझ लोगे तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बात फ्रेंड्स कि आप अपनी बॉडी को तो एब्ज़ॉर्ब करते ही हो, दूसरा काम आपको करना है, वो करना है ओवुलेशन किट मार्केट से लेकर आना है। अब ओवुलेशन किट का इस्तेमाल आप तो जो ये ओवुलेशन आपके किट है, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं। आपका जो ओवुलेशन किट है, उसमें आपका एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिन हार्मोन की उसमें जो है मात्रा नापा जाता है कि ये आपके अंदर कितना है। ल्यूटिनाइजिन हार्मोन जब बढ़ता है, तो उसमें डबल लाइन आ जाता है। तो अगर आप जो है ओवुलेशन किट के माध्यम से अपने ओवुलेशन को ट्रिगर करना चाहते हो, तो आप शाम के वक़्त दोपहर के बाद शाम के वक़्त आप जो है यूरिन का सैंपल लीजिए और उसको 2 बूँद उस जो ओवुलेशन किट है उसमें डालोगे और जब एक लाइन गाढ़ी, एक लाइन हल्की भी आ जाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये तो हो गया कि हमको इस तरह से हम नाप सकते हैं। इसके बाद आपको कब नापना चाहिए कि आपका ओवुलेशन होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करने हैं, जो पीरियड की आपकी साइकिल है, जो पीरियड का आपके बीचों-बीच का दिन है, जैसे कि 30 दिन की 28 दिन की पीरियड है, तो 14वाँ दिन जो दिन आ रहा है ना, उसमें आपका ओवुलेशन होगा। 16वाँ जो दिन आ रहा है ना, जब 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। तो आपको 16वें दिन से 2 दिन, 3 दिन पहले से ही इसको डिटेक्ट करना शुरू कर देना है। इसको ओवुलेशन किट के माध्यम से इसको नापना शुरू कर देना है। जब ऐसे आप नापोगे
तो आपको पता चलेगा कि किस दिन आपका जो है ओवुलेशन में जब यूरिन डालोगे तो किस दिन एलएच हार्मोन बढ़ रहे हैं, क्योंकि एलएच हार्मोन जब बढ़ते हैं तो ही ओवुलेशन होता है। इससे भी आप समझ सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मेरा ओवुलेशन कब हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आपको कुछ भी नहीं करने हैं। अगर आपका साइकिल लॉन्ग है, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म पे आपको पीरियड आते हैं, ये तो आपको पता होगा ना कि आपका पीरियड कितने दिनों पे आता है। 25 दिन पे आता है, 30 दिन पे आता है, 35 दिन पे आता है, कितने दिनों पे आता है, ये तो चीज़ आपको अंदाज़ा होगा। तो इस हिसाब से आपको करने हैं कि अपने पीरियड के जिस दिन पीरियड आया है उसके 10वें दिन से लेके और 20वें दिन तक अल्टरनेट डेज़ पे आपको रिलेशन बनाने हैं। जब अल्टरनेट डेज़ पे रिलेशन बनाओगे तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आपके ओवरी है, जो आपका फ़्लैपियन ट्यूब है, उसमें पहले जो अंडा अभी नहीं आया है और आपने कॉन्टैक्ट बना लिया तो स्पर्म वहाँ पे जाके मौजूद होता रहता है। तो आपके अंडे की जो क्वालिटी है अपने पीरियड के 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक अल्टरनेट डेज़ पे कॉन्टैक्ट रखने हैं। तो ऐसे रखोगे तो एक स्पर्म की शेल्फ लाइफ़ आपको 4 से 5 दिन होती है। तो उसको मरते-मरते दूसरा स्पर्म आपके फ़्लैपियन ट्यूब में मौजूद हो जाएगा। तो ऐसे आपको कॉन्टैक्ट रखना है। तो ये 3 फ़ॉर्मूले हैं, अपनी बॉडी को समझो, ओवुलेशन किट के माध्यम से समझो या फिर आप जो है ओवुलेशन को नहीं समझना चाहते हो तो पीरियड के 10वें दिन से कॉन्टैक्ट बनाना शुरू कर दो। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।